आज हम सी लैंग्वेज के बारे में जानने जा रहे हैं। तो सी लैंग्वेज दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला है सी और दूसरा है लैंग्वेज। तो सबसे पहले हम जानेंगे लैंग्वेज के बारे में। लैंग्वेज क्या होती है? आमतौर पर लैंग्वेज वो होती है जो कि कम्युनिकेशन के काम में आती है। दो लोग आपस में बात करते हैं, किससे? या हिंदी में बात करते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं। हिंदी और इंग्लिश क्या है? वो लैंग्वेजेस हैं जो काम क्या आ रही हैं? कम्युनिकेशन के। उसी तरह सी भी एक लैंग्वेज है जो कि कम्युनिकेशन के काम में आ रही हैं। किसके बीच में कम्युनिकेशन? यूज़र एंड मशीन। जब हमने यूज़र और मशीन के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है तो उसके लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। और जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो है सी लैंग्वेज के बारे में हम जानने जा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है, हमने इसका नाम सी ही क्यों दिया? ए बी एक्स वाई जेड हमने कुछ और क्यों नहीं दिया? वैसे इसका कोई सटीक उत्तर नहीं है, लेकिन जो कहा जाता है वो है कि ए जो था रिजर्व हो गया था असेंबली लैंग्वेज के लिए और बी हो चुका था बाइनरी कोडेड डेसिमल लैंग्वेज के लिए। इसीलिए हमने इसका नाम सी दिया जब ये बनी। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि क्यों हमें इसे बनाने की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले मशीन लैंग्वेज चला करती थी जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। इसके अंदर हम जो कोडिंग करते थे 0-1 की फॉर्म में किया करते थे। इसको कोड करना, उसे याद करना, उसे डीबग करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो इसका यूज़ हम आगे नहीं कर पाए क्योंकि बड़ा ही औखा था। आपको पता है इंसान अपनी जहाँ पे सहूलियत होती है उस तरफ भागता है। तो हमने एक नई लैंग्वेज बनाई, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज में हम 0-1 को छोड़कर सिंपल चीज़ों पर तो आ गए, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स थी। काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स थी। जैसे इसके अंदर हमें मेमोरी का बड़ा ही ख्याल रखना पड़ता था। प्रोग्रामर को मेमोरी के बारे में सब कुछ नॉलेज होनी चाहिए थी। उसके बाद कई लैंग्वेजेस आई, लेकिन जो फेमस हुई वो थी सी लैंग्वेज, जिसे डेनिस रिची ने 1972 में बनाया था। तो हमें पता लग गया है कि सी लैंग्वेज, चूँकि अब हमें पता भी तो होना चाहिए इसके फीचर्स क्या हैं, किस कारण से ये फेमस हुई। सबसे पहली बात, इजी टू लर्न। इजी टू लर्न क्यों है? इसके अंदर जो हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वो बड़े ही कॉमन हैं। जैसे हमने कुछ प्रिंट करना है तो हम प्रिंट एफ यूज़ करते हैं, जो कि हम एक रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं। इसको याद करना बड़ा ही सिंपल है, इसका सिंटैक्स बड़ा ही सिंपल है। तो इस कारण से ये फेमस हुई। इजी टू डीबग, याद करना सिंपल है, सब कुछ सिंपल है। तो कोई गलती हो जाती है तो उसको डीबग करना भी आसान है। लेकिन इसका एक फीचर है मिडल लेवल लैंग्वेज। जैसे ये मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेजेस हैं, ये जो आती है लो लेवल लैंग्वेजेस में। लेकिन हम सी को मिडल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, हाई नहीं बोलते। हाई क्यों नहीं बोलते? इसके पीछे बहुत डिबेट चल रही है, हम उस डिबेट में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये चीज़ कहेंगे हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे जावा और C++ हैं, उसके भी कई फीचर्स हैं इसमें। और लो लेवल लैंग्वेजेस असेंबली और मशीन लैंग्वेजेस, इनके भी फीचर्स हैं, इसलिए हम इसे मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो हम आगे अपने लेक्चर्स में सी लैंग्वेज के बारे में और जानेंगे। थैंक यू वेरी मच।